हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स। पिछले क्लास में हमने देखा था मैथ में क्या है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है तो उसको अगर कोई ट्रांसवर्सल काटता है, ठीक है, कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो बहुत सारे एंगल्स इसमें बराबर होते हैं, यानी कि इक्वल्स होते हैं और बहुत सारे एंगल का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हमने देखा था कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, अगर इसका नाम 1 दे देते हैं और इसका 2, तो 1 और 2 जो होगा एंगल 1 आपको ध्यान में होगा एंगल 2 के बराबर होगा। इसको बोले थे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आज इसी में हम लोग कुछ प्रूफ करेंगे, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है उसको प्रूफ करेंगे। तो आज देखेंगे हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एंड इंटीरियर एंगल। देखिए 1 2, अच्छा ऐसे नाम दे देते हैं इसका 1 2 3 4, एक सेकेंड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड 8। देखिए सबसे पहले देखना क्या है, हम लोग प्रूफ करेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। क्या प्रूफ करना है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, यानी टू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। देखिए कैसे होगा। हम लोग जानते हैं कि लीनियर पेयर से, यानी एंगल 1 और एंगल 2 जोड़कर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जोड़कर कितना होगा? तो सर 180 होगा लीनियर पेयर से। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, 1 और 4 करते हैं। एंगल 1 और एंगल 4 जोड़कर, एंगल 1 और 4 यानी कि ये एक लाइन है, इस पर दूसरा लाइन आकर गिर गया तो ये और ये जोड़कर होगा 180 लीनियर पेयर से, यानी एंगल 1 और एंगल 4 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक है, LP। ठीक इसी प्रकार से 4 और 5 यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 जो होगा 180 होगा। ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे? ये होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो 1 और 2 से इधर से 180 180 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देख रहे हैं कि एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 4 कैंसिल हो गया, इधर से 180 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। और हमने कहा था कि 1 जो है उसके तुरंत बाद 4 है, उसको छोड़कर जो एंगल आता है वो एंगल 1 के इक्वल होगा, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। यानी इतना बराबर 1 इक्वल टू 5 हो गया। ये कौन सा एंगल है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल प्रूफ हो गया 1 इक्वल टू 5। उसी प्रकार से आप 4 इक्वल टू 8 कर सकते हैं। 4 इक्वल टू 8 कैसे होगा? तो 4 और 5, ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 जोड़कर कितना हुआ? तो सर सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। और 4 5 जोड़कर इंटीरियर एंगल हो गया, और 5 और 8 जोड़कर क्या होगा? तो सर लीनियर पेयर से 180। यहाँ पे लिखना होगा एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। कैसे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। और एंगल 5 और 8 यानी कि सर एंगल 5 प्लस एंगल 8 जोड़कर क्या होगा? तो ये भी होगा 180। कैसे? तो लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। अब इसको भी 1 और इसको 2 मानते हैं, तो 1 2 से तो 180 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल हो गया। क्या बचा? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। 4 के बाद 5 को छोड़कर आया 8, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी 4 इक्वल टू 8 क्या हो गया? प्रूफ। तो ये हो गया प्रूफ क्या? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसी प्रकार से आप इधर भी कर सकते हैं। 2 और 3 जोड़कर हो जाएगा 180, और 3 और 6 जोड़कर हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल से 180। फिर 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 3 इक्वल टू 7 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हम लोग प्रूफ किए। अब हम लोग देखते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट कहने का मतलब क्या हो गया?
कि यहाँ से 3 इक्वल टू यहाँ से 5 और यहाँ से 4 इक्वल टू यहाँ से 6, यानी अल्टरनेट एंगल। प्रूफ करते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल को। देखिए, यानी कि 3 इक्वल टू 5 या फिर 4 इक्वल टू 6, एक कोई प्रूफ करते हैं, एक आप लोग कीजिएगा। यानी कि 3 इक्वल टू 5 करते हैं टू प्रूफ क्या करना है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 प्रूफ करना है। देखिए 3 और 4 जोड़कर कितना होगा, तो 3 और 4 जोड़कर सर एंगल 3 प्लस एंगल 4, चूँकि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा। देखिए ऐसे कोई लाइन स्ट्रेट, इस पर कोई लाइन आके गिर गया तो ये लीनियर पेयर से 180, यानी ये हो जाएगा 180। कैसे, लीनियर पेयर से, एलपी से, शॉर्ट में लिखते हैं एलपी, लीनियर पेयर से। और फिर अभी हमने देखा था कि 4 और 5 जोड़कर क्या हो गया था, तो सर एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। इसको हम लोग क्या बोले थे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब फिर से इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो 180 से 180 कैंसिल होगा, इधर से 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। और 3 इक्वल टू 5 ये कौन सा एंगल है, तो ये सर अल्टरनेट एंगल है। ये प्रूव हो गया, अल्टरनेट एंगल, ALT एंगल। ठीक है, इसी प्रकार से आप 4 इक्वल टू 6 भी कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, तो सर 3, हाँ ये 5 है, तो 5, देखिए शॉर्ट में 5 और 6 जोड़ के कितना होगा, तो 180, तो 5 6 लीनियर पेयर से 180 हो गया। ये कोई लाइन है, इस पर कोई लाइन आके गिर गया, दोनों जोड़कर 180 लीनियर पेयर से, यानी ये हो गया कितना, 180, 5 और 6 जोड़कर 180। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 4 और 5, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 4 और 5 जोड़कर कितना होगा, तो 180। कैसे, तो सर सम ऑफ इंटीरियर एंगल से। कैसे होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। फिर से इसको 1 इसको 2 मानिए, तो 180 से 180, 5 से 5 कैंसिल, 4 इक्वल टू क्या हो गया, 6, यानी एंगल 4 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 6, अल्टरनेट एंगल हो गया। ठीक है, यानी कि हमने देखा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 1 इक्वल टू, इसके बाद इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पे आ जाइए 5, 4 लीजिएगा तो 5 को छोड़ दीजिए 8 पे आ जाइए, यानी 4 इक्वल टू 8, 1 इक्वल टू 5, यहाँ से 2 इक्वल टू 6 और 3 लेते हैं तो इधर से 6 छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, क्रॉस कर देना है। ठीक है, पाउंड माने होता है नदी, तालाब, पाउंड मतलब तालाब, और उसको क्रॉस कर देना है, क्रॉसपॉन्डिंग। तो 3 को लेकर यहाँ से इसको क्रॉस करके आ गए 7 के पास, ये हो गया क्रॉसपॉन्डिंग, 3 इक्वल टू 7। और अल्टरनेट, यानी कि ये जो ट्रांसवर्सल, इसके दोनों तरफ हम कॉर्नर देखते हैं। ठीक है, यानी 3 इक्वल टू 5 हो गया, यहाँ से 2 इक्वल टू यहाँ से 8 भी हो सकता है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 भी हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और अभी जो हम लोग प्रूफ किए हैं इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जब अंदर का दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के किसी एक तरफ जोड़कर 180 होता है, उसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि सर ये कोई लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि कोई दो गो लाइन ऐसे कट गया तो ये आमने सामने का एंगल बराबर, यानी मान लेते हैं इसको 1 है इसको 2, तो 1 इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या प्रूफ करना होगा, 3, और 2 इक्वल टू 4। ठीक उसी प्रकार से 6 इक्वल टू 8 और 5 इक्वल टू 7 प्रूफ करना होगा। देखिए हम एक प्रूफ करते हैं, 1 इक्वल टू 3, यहाँ भी है 1 इक्वल टू 3, तो 1 इक्वल टू 3 प्रूफ करना है। कैसे होगा, तो देखिए यहाँ देख रहे हैं कि 1 प्लस 4 अगर ऐड करते हैं,
1 प्लस 4 ऐड करते हैं, यानी एंगल 1 प्लस सर एंगल 4। तो अभी आपने बोला कि ये 180 के बराबर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 कैसे? लीनियर पेयर से। इसको 1 मान लीजिए। और फिर यहाँ 4 प्लस 3 एंगल, यहाँ से देखिए 4 और प्लस एंगल 3। यहाँ पे ऐसे लाइन था, ऐसे गिरा, ये दोनों जोड़कर 180। यहाँ पे ऐसे लाइन था, ऐसे गिरा, ये दोनों जोड़कर, यानी कि ये दोनों जोड़कर 180। फिर से लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से इसको 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से 180 180, इधर से 4 और 4 कैंसिल हो गया। 1 इक्वल टू क्या हुआ? तो एंगल 1 इक्वल टू हो गया एंगल 3 अल्टरनेट सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूफ हो गया। उसी प्रकार से आपको 2 इक्वल टू 4 करना है, 6 इक्वल टू 8 और 5 इक्वल टू 7 प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो भी इसमें और बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे जो भी एंगल इसमें फॉर्मेशन होता है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग देख लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देख लिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, यानी कल के वीडियो में हम लोग में हम लोग देखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 एंड 1 इक्वल टू 7। ये अल्टरनेट एंगल है लेकिन एक्सटीरियर है, बाहर से बाहर, बाहर से बाहर है, यहाँ अंदर से अंदर, ठीक है। तो ये हो गया इंटीरियर, 4 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 5 और 2 इक्वल टू 8, 1 इक्वल टू 7 हो गया एक्सटीरियर। दोनों अल्टरनेट एंगल है। 1 इक्वल टू 7 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, 3 इक्वल टू 5 जो अंदर में है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज 3 वो प्रूफ देखा, यानी जो एंगल्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ उसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। इसको रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।